आपने कल भी नहीं क्लास दी? कल मैंने आपको सेंड किया था कि आप प्रैक्टिस कर ले। वही पिछली आपने सेंड कर दी है दोबारा। मॉकअप वाली मैंने भेजी थी, वही कहा था कि आप एक दफा प्रैक्टिस करते ना मॉकअप वाली, तो आपको आइडिया हो जाता। मॉकअप का इसे नहीं आप जूम बनाया करो। है? नहीं, वो नहीं, अभी बनाया, टाइम नहीं मिला, वो मैं हम्म। बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो एक दफा बनाना, अगर ना बने तो फिर मैं उसकी क्लास दोबारा आपको करा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा। ठीक है। बस सेम वही मसला आ रहा है आपके लाइन में कि वो आप उसका करोगे, यही रूलर का जो मैंने बताया है, इसको करीब करके चेक करना है, उसकी वजह से गैप आ रहा है। ये रिपीट नहीं ठीक बनी ना थोड़ी सी, ये इसकी ठीक बनेगी। चलें, मैं दोबारा बना के ना सेंड करूंगा। हाँ, ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस आप करोगे ना, आइडिया हो जाएगा किस तरह बनानी है। बाकी तो समझ आ गई थी ना कि जी, बाकी समझ आ प्रैक्टिस गई। किस तरह करना है। जी। हाँ, इसकी प्रैक्टिस से ही आएगा। एक दफा गलत होगा तो दूसरी दफा करोगे ना, तरीका तो आपका ठीक है सारा, सिर्फ रिपीट का मसला आ रहा है, तो वो आप प्रैक्टिस से ही खत्म होगा, ऐसे नहीं होगा। चलें, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ प्रैक्टिस से उसको खत्म करना है। टिफ फाइल भेज दी आपने, जेपीजे भेजा करो, इसलिए वो लोड होने में टाइम ले लिया इसने। नहीं, मैंने जेपीजे भी भेजी थी। नहीं, ये टिफ फाइल है, ये देखो, ये टिफ फाइल। साइज साइज बड़ा होगा इसका। ये नहीं, आइटम टाइप ये लिखा हुआ टिफ अच्छा अच्छा, फाइल। ठीक है, ठीक। ठीक है। अ- अच्छा, अब आप मुझे बता दो कि मैं वही मोकअप वाली क्लास करवा दूं कि नेक्स्ट कराऊं? मॉकअप वाली करवाएं आप ना, ये वाली भी मुझे दोबारा समझा दें, ये रिपीट वाली, और मॉकअप वाली करवा दें। ठीक है, ये मौका वाली ये करा बस देती हूँ। लाइनें समझा दें एक दफ़ा डिटेल से, और बकाया आप ये वाली क्लास करवा दें मॉकअप वाली। रिपीट वाली लाइनें समझा दूं ऐसे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोई मैं रिपीट ही ले लेती हूँ, जो थोड़ा सा ना रिपीट पैटर्न है, उसी को सेट कर देती हूँ आपको, ताकि आइडिया हो जाए। ये देखो। अब ये देखो, कल जैसे आपने। आपने ना, समझो जी। कंप्लीट रिपीट क्रिएट कर लिया है, जैसे वो ये इधर तक तो जी। आता है ना आपको, कि हाँ सेटिंग जी, कैसे आता है। करनी है। जी, आता है। कटिंग भी मेरा ख्याल है आती है, जी, आती है। वरना यहाँ तक कटिंग तक मैं चलो कर देती हूँ। इसका तो रिपीट सेट ही था, तो इसको मैं कर देती हूँ और कटिंग से स्टार्ट करती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। इसकी रिपीट क्योंकि सेट थी, ये आ गया ठीक है। जी। अब कटिंग, सबसे पहले तो कटिंग आप करोगे ना, इधर से आप ले लो, ये कटिंग की हमने, बैक स्पेस और कंट्रोल डी, और इधर से कंट्रोल जे करके उसी साइड पे शिफ्ट पकड़ के आपने इस तरफ लेके आना है, जहां पे आपका यहाँ पे ठीक। रिपीट बन रहा है। अब करीब करके हमने पहले रिपीट इसकी सेट करनी है। ये देखो, यहाँ से खराब हो रहा है, तो इसको सेम ऊपर लाना है। ये यहाँ पे बिल्कुल सेट रिपीट है, ये देखो, जी। ठीक है ना? तो ये करके फिर हमने क्या करना है, इधर से कंट्रोल दबा के इसके ऊपर, लेयर के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सिलेक्शन आ जाएगी। सिलेक्शन आके इसको हाइड करना है इस लेयर को, और ये वाली सेलेक्ट हो, ये वाली जो हमने कट करनी है, और बैक स्पेस। ये वाली चीज तो आपको क्लियर है ना, कटिंग वाली? हाँ जी, क्लियर है। ठीक हो गया, ये फिर मैं स्पीड से कर देती हूँ। कटिंग आपने इसी तरह करनी है, करीब ला के। ये हमारे पास ऊपर नीचे से कटिंग हो गई। अब हम इसकी ऊपर से कर लेते हैं, इसी तरह आपने यहाँ से कट किया, कंट्रोल डी और कंट्रोल जे करके शिफ्ट पकड़ के नीचे करना है, ताकि आपका मोटिफ जो है इधर उधर ना जाए। यहाँ पे किया, इसको करीब करके चेक कर लेते हैं, फिर रिपीट हमारा सेट है। ये देखो, यहाँ पे हमारा रिपीट, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कोई लाइन नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और
इसको भी सेम हम कंट्रोल दबा के इस लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे, हाइड कर देंगे और इसको बैक स्पेस करेंगे ताकि रिमूव हो जाए। लेफ्ट राइट करके इसकी लाइन रिमूव कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। अब दूसरी साइड पे, और ये हमारे पास कटिंग होके एक रिपीट सेट कंप्लीट हो गई है टाइल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इधर से रूलर लेके आना है और इसके ऊपर बिल्कुल प्लेस करना है, देखो लाइन के। और जी इधर भी इस लाइन के ऊपर, इधर भी लाइन के ऊपर, और इधर भी। जब ये प्लेस हो जाएगा उसके बाद भी आपने क्या करना है, चेक करना है करीब करके कि चारों तरफ से हमारा बिल्कुल ग्रिड लाइन के ऊपर है। ये देखो, कोई गैप नहीं आ रहा, तो बिल्कुल ठीक है। जी इसी तरह आप ऊपर वाला हम चेक कर लेते हैं। ये देखो ग्रिड लाइन के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है। इसी तरह इधर चेक कर लेते हैं। चारों साइड्स आपने चेक करनी है ताकि कंफर्म हो जाए कोई ग्रिड लाइन के बिल्कुल ऊपर हो, गैप ना हो। क्योंकि जहां गैप हुआ वहां से आपका वो लाइन शो होगी जैसे आपकी हुई है। ये देखो नहीं है, ठीक हो गया। जी अभी हमारी चारों साइड्स ग्रिड लाइन के अंदर है। अब हमने मार्की टूल लेना है और सेलेक्ट करना है एडिट, डिफाइन पैटर्न, और ओके। अब हम इसको चेक कर लेते हैं 40 बाय 45 पे। ये देखो कोई लाइन शो नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही ना, ये देखो। आप करीब। जी देखो ठीक है ना। जी तो इस तरीके से आपने लास्ट में ना चारों तरफ से अपनी ग्रिड लाइन के करीब चेक कर लेना है, कोई गैप ना हो। और अगर कोई गैप होता है तो उसे कैसे सेट करना है वो भी मैं बताती हूँ। समझो बताएं। ये आपका गैप है इधर ना, इस जगह पे, ठीक है। अब देखो बाकी तीन साइड पे ठीक है, एक जी साइड पे गैप है, ठीक है। तो जी इसको हमने कैसे खत्म करना है, अगर इस तरह का गैप आए, या तो आप ग्रिड लाइन इधर से पकड़ के, दो तरीके हैं, या तो आप करीब करके इधर से ग्रिड लाइन को करीब करोगे इधर, जी या अगर ग्रिड लाइन करीब नहीं करनी तो ये मोटिफ आपने कंट्रोल टी करना है। जब ये सेलेक्ट हो जाए जी तो आपने शिफ्ट पकड़ना है, शिफ्ट शिफ्ट दबाना है बटन, ठीक है। और फिर आपने जी इसको एक साइड से ग्रिड लाइन के ऊपर जाकर प्लेस कर देना है और एंटर, ठीक है। ये ठीक देखो है। इस तरीके से आपने वो शिफ्ट इसलिए दबाते हैं ताकि हम सिर्फ एक साइड बड़ी करना चाहते हैं। शिफ्ट नहीं दबाओगे ना, ये देखो, तो चारों साइड्स एक साथ बड़ी होंगी, ये देखो। और अगर शिफ्ट दबाओगे तो एक साइड बड़ी होगी, ये देखो। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि वो शिफ्ट दबाओगे जी तो वो चारों साइड बड़ी होंगी, तो वो फिर एक साइड करोगे खराब हो जाएगा। तो हमें एक साइड ही छोटी बड़ी चाहिए, तो हम शिफ्ट दबा के आगे पीछे करेंगे। ठीक। ठीक हो गया। इससे आप एक दफा बनाना और देखना, नहीं ठीक है, खराब नहीं होता। लास्ट में बस। ठीक है, ये चले वाली ठीक चीज है। क्लियर होगी। जी क्लियर है, बस लाइनों का ही मसला है ना। हाँ, लाइनों का वो लास्ट में लाइनें ग्रिड जरा लाइन की देख वजह के। से खत्म हो जाएगा। सिर्फ मेन ग्रिड लाइन का इशू आ रहा है आपका ना, वो हो जाएगा खत्म। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास करा दूं मैं। करवा दें।